ये वही हैं जिन्हें सारा संसार ढूंढ रहा है। ये वही हैं जो सभी के दुख हर कर सुख देते हैं, पतित पावन हैं, महाज्योति। उनसे अनलिमिटेड एनर्जी चारों ओर फैल रही है। विजुअलाइज करें, विज्ञान सूर्य है, पॉइंट ऑफ एनर्जी, सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी। उनकी शक्तियां, उनकी शांति चारों ओर फैल रही है। फील करें उनकी संपूर्ण एनर्जी, उनकी संपूर्ण शक्तियां फाउंटेन की तरह मुझ पर पड़ रही हैं, मुझ में समा रही हैं। मैं पीसफुल हूं। मेरे परम पिता शांति के सागर हैं, ओशन ऑफ पीस। उनसे निकले हुए शांति के वाइब्रेशंस मुझ में समा रहे हैं। परमात्मा शांति मुझ में समा रही है।
चित्त शांत हो रहा है। I'm peaceful। चारों ओर शांति ही शांति है। I'm a pure soul। मेरा मन अच्छे विचारों से भर रहा है। मन में पावर ऑफ प्योरिटी समा रही है। My Supreme Father is ocean of purity। मेरी ओरिजिनल नेचर प्योरिटी है। मैं बहुत प्योर हूँ। मैं सुप्रीमली प्योर हूँ। भगवान की संतान हूँ। उस जैसा ही हूँ। तूने प्यार से जो पाला, तूने प्यार से जो पाला, शब्दों में गाए किस तरह तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। तेरा सदा सर पे अपने पाया, ममता भरी नजर से निर्मल हमें बनाया। गुणों से तूने सजाया, गुणों से तूने सजाया।
तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। ओम शांति। ओम शांति। आज क्वेश्चन आंसर सेशन में सभी प्रभु रत्नों का पुनः हार्दिक स्वागत है। आवाज थोड़ा लाउड करना, बड़ा करना। आज हम सबके बीच पुनः मधुबन घर का श्रृंगार, मधुबन निवासी हमारे आदरणीय राजयोगी ब्रह्मा कुमार रामनाथ भाई जी हम सबके बीच में उपस्थित है। हम भाई साहब आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आवाज आ रही है भाई साहब? बिल्कुल फाइन, आ रही है? बिल्कुल आ रही है, ठीक है। ओके, थैंक यू। तो हमारे आदरणीय रामनाथ भाई साहब जिन्होंने आज तक लाखों लोगों को, देश विदेश के अनेक प्रभु रत्नों को अपनी दिव्य बुद्धि के वरदान द्वारा योग का मार्गदर्शन किया है, ज्ञान और योग का, तो ऐसी महान विभूति, ऐसी महान हस्ती हम सब के बीच विद्यमान है, इस बात का हमें गौर नशा है, बेहद खुशी है। बेहद मधुबन घर के खुशबू लेकर भाई साहब हमारे बीच पहुंच गए हैं। तो वैसे तो हम सभी गॉडली स्टूडेंट्स हैं, और एक अच्छा विद्यार्थी वो होता है जो पढ़ाई में अच्छे से ध्यान देकर, अटेंशन देकर स्टडी करता है। तो नेचुरल है कि जब वो गहराई से ज्ञान को समझने की कोशिश करता है तो मन में कुछ ना कुछ सवाल तो उठते ही है। वैसे तो बाबा हम सबको सिखाता है कि प्रश्नों से पार प्रसन्नचित होना है, लेकिन फिर भी प्रसन्नचित बनने के लिए प्रश्नों का समाधान मिलना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए आइए भाई साहब हम सभी आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं, ठीक है? जी। तो जैसे अभी लॉकडाउन के पीरियड में बहुत सारे भाई बहनों ने अव्यक्त वाणियों का अभ्यास किया, गहराई से चिंतन किया। तो सबसे पहले मैं आपको हमारी एक बहन जो ऑस्ट्रेलिया में रहती है लेकिन यहाँ से जुड़ी हुई है, तो उनका सवाल जो अव्यक्त वाणियों से जुड़ा है वो पिछले 10 वर्षों से ज्ञान में चल रही है। तो वो ये सवाल उन्होंने लिख के भेजा कि रोज अमृत वेले साक्षी बन स्वयं का सर्व शक्तियों से श्रृंगार करो तो अचल अडोल रहेंगे। ये पॉइंट एक्सप्लेन करो। बाबा ने अव्यक्त मुरली में ये कहा है कि रोज अमृत वेले। जी, बहन जी ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। अच्छी तरह से अव्यक्त मुरलियों की स्टडी करते हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि पढ़ेंगे, लिखेंगे, बनेंगे नवाब। तो बाबा ने कहा सर्व शक्तियों से स्वयं का श्रृंगार करो। तो सर्व शक्ति कहाँ है? सर्वशक्तिवान शिव बाबा के पास, और हम इस धरती पर है, वो ऊपर है। तो बाबा ने व्यवस्था दिया
कि बच्चे आत्मा समझ मुझे याद करो, घर को नहीं, घर में रहने वाले को, तो उसकी शक्तियों से विकर्म विनाश होंगे। अभी अपने को आत्मा समझो, तो 5-10 मिनट आप अपने से डायलॉग करो कि मैं कौन। ये मन बुद्धि से पूछता है। हमने ज्ञान बहुत सुना, लेकिन बुद्धि अभी तक उस ज्ञान को स्वीकार नहीं करती है। तो बुद्धि ने स्वीकार किया मीन्स मन और बुद्धि एक हो गया, उसके अंदर कोई दुविधा कंफ्यूजन नहीं। तो मन पूछता है मैं कौन, तुरंत बुद्धि जवाब देती मैं सर्वशक्तिवान शुभ बाबा का संतान हूं। फिर मेरा रूप, मैं एक सफेद चमकता हुआ सितारा इस भ्रकुटी के बीच में बैठा हूं। फिर मेरे गुण, हाँ मेरे अंदर दैवी गुण थे, अब नहीं है, अब मुझे वो दैवी गुण धारण करना है। तो मैं अभी क्या करता हूं, इस भ्रकुटी में बैठकर इन आंखों से देखता हूं, मुख से बोलता हूं। अब मुझे शिव बाबा से मिलना है। तो शिव बाबा कहाँ है, वो तो परमधाम में है। परमधाम कहाँ है, प्रश्न करते जाओ, बुद्धि जवाब देती जाती है। तो परमधाम ऊपर है। ऊपर कहाँ, ब्रह्मांड, सूर्य चांद सितारों से भी पार। तो वो ब्रह्मांड में क्या है, परमधाम में शिव बाबा एक सफेद चमकता हुआ सितारा है। मैं भी उनके साथ ही था। अब बाबा कौन, बाबा सर्वशक्तिवान है। कौन सी शक्ति है, पवित्र शिव बाबा पवित्रता का सागर है। बाबा आप कहते हो रोज मुरली में मेरे जैसे पवित्र बनो, तो मेरे साथ आपके घर में हम आएंगे, मैं लेके जाऊंगा। बाबा मैं आपके जैसे पवित्र कैसे बनूं, आप किसमें पवित्र हो, आपके पास तो शरीर ही नहीं है, आप किसमें पवित्र हो। हाँ, आपका मन कितना निर्मल स्वच्छ, ऐसे मुझे भी मेरे मन को सारा दिन इतना स्वच्छ निर्मल रखना है, आज रख के दिखाऊंगा मैं। बाबा आपके बुद्धि में कोई देहधारी के विचार नहीं है, आप सदा, आपकी बुद्धि स्वच्छ है, निर्मल है, एकदम स्वच्छ दर्पण। मैं भी आज मेरे बुद्धि में किसी देहधारी का विजन चित्र किसी को याद नहीं करूंगी, स्वच्छ रखूंगी। मेरे संस्कार और आपके संस्कार, मैं आपके जैसे संस्कार बनाऊंगा। बाबा आप शांति के सागर हो, तो शांति क्या है, अशांति क्या है, तो इसे एक एक शक्ति को लेकर अगर आप बाबा से कंपेयर करते हो, तो ये बाबा से शक्तियों का आप चिंतन करते, बाबा के साथ जुड़ी हुई हो, तो जो जितना समय 1 मिनट 2 मिनट 8 शक्तियां है, पवित्रता का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर, ज्ञान का सागर, दुख हरता सुख करता, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता, भाग्य विधाता, दिव्य बुद्धि दाता। शिव बाबा हमारे बुद्धि को दिव्य कैसे करता है, तो उनके उस स्थिति में स्थित होकर इज ए कॉन्शियस ट्रैवल, हम बुद्धि से यहां से वहां करेक्ट और उनसे बात करते हैं, कंपेयर करते, वो कौन और मैं कौन। ये जो वार्तालाप चल रहा है, तो वो पावर है, उसकी सर्व शक्तियों के जो वाइब्रेशंस, प्रकाश, पावर मेरे ऊपर पड़ता है। जितना मिनट मैं उससे कनेक्टेड हूं, अब इन दोनों के बीच में हम और आप और बाप के बीच में कोई नहीं आया। ये 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा तक आप उस स्थिति में, उसको कहा योग अग्नि, ज्वालामुखी। अग्नि के अंदर कोई चीज डालो वो भस्म हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। वो ऐसे शक्तियों का श्रृंगार बाबा के तब कहेंगे आप मास्टर सर्वशक्तिवान हो। शिव बाबा की एक एक शक्ति पर आपने चिंतन मनन कर अथॉरिटी प्राप्त किया, अधिकार, मास्टरी। जैसे लक्ष्मी एक धन की देवी है,
सरस्वती विद्या की मास्टरी है उसके ऊपर, और कोई नहीं। तो आप इन सर्व शक्तियों के ऊपर अधिकार, जैसा बाप वैसे मैं, ये अपने आप नहीं आएगा। एक एक शक्तियों का अच्छी तरह से कंपेयर करो, बाबा किस में पवित्र है और मैं किस में अपवित्र हूं, वो कैसे करो कंपेयर। बाबा से बात करो कि बाबा ने कहा मैं शक्ति भी देता हूं और ज्ञान भी देता हूं, सर्वशक्तिवान भी हूं, ज्ञान के सागर भी हूं। ऐसे वार्तालाप करते हो तो ये आपको 5 मिनट से आधा घंटे तक उसी में स्थित हो सकते हो। ये बीज रूप स्थिति, ये योग अग्नि, ये रोज करते हो, आपके अंदर वो शक्तियों की धारणा होती है। क्योंकि किसका चिंतन कर रहे हो आप? शक्तियों का। जैसे सोचेंगे वैसे बनेंगे। तो शक्तियों का चिंतन करो और उनके प्रेजेंस में, उस एनवायरनमेंट में बुद्धि को लेके जाओ, तब का ये बुद्धि योग है। समझ में आया? कन्विंस? हाँ जी भाई साहब, बहुत एक्सेप्टेड? सुंदर। गुड। फिर भी दुविधा कुछ हो फिर पूछना। ओके, बहुत सुंदर जवाब हम सबने भाई साहब से सुना इस क्वेश्चन का। आगे का सवाल है, जैसे हमारा बहुत सुंदर स्लोगन जो बाबा ने हम सबको सिखाया कि सुख दो सुख लो, ना दुख देना है ना दुख लेना है। तो एक बहन का सवाल है कि न चाहते भी दुख ले लेते हैं, हम्म, चाहते नहीं हैं हम्म। लेकिन दुख ले लेते हैं, तो कैसे बाबा की इस बात को हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करें? बहुत अच्छा प्रश्न है कि ये गुलजार दादी कहती थी। गुलजार दादी का एक मंत्र था, सदा सुख सुखी रहो, सुख बांटो, खुश रहो, खुशी बांटो। तो अभी आपने कहा हम कुछ बोलते हैं, कुछ करते हैं, घर में, ऑफिस में, कहीं भी, तो मैं मेरे अनुसार मैं एक्यूरेट बोल रहा हूँ, मैं एक्यूरेट कर्म कर रहा हूँ एज पर माय अंडरस्टैंडिंग। लेकिन मेरे बोल या मेरे कर्म औरों को पसंद नहीं आए, मैंने कुछ बोला, उनको बहुत दुख लगा उसके कारण, आपने ऐसे कैसे बोला। तो उन्होंने उस बोल को कैसे लिया। हर एक शब्द का 4 डायमेंशन है, अलग अलग डायमेंशन है। मैंने आपके सामने ऐसे हाथ किया तो ये एकदम वाइट है। कभी मैंने, आपने देखा होगा ऐसे, अरे ये हाथ तो कल इनका सफेद था, आज ऐसा है। तो दोनों साइड है ना। तो इसलिए आप देख लो, आपके अंडरस्टैंडिंग से, आपके समझ के अनुसार मैंने कोई गलत शब्द यूज किया नहीं। फिर उनकी अधिकार उनका है, वो कैसे लेते हैं तो उस पर आपको ज्यादा चिंतन नहीं करना है। अगर वो कहते हैं, फिर आपको कहते हैं आपने कल मुझे बहुत इंसल्ट किया, तो पूछो कैसे, तो वो बताएंगे आपने ऐसे शब्द बोला तो मुझे इसमें कोई गलती है, तो कहेंगे हाँ ये शब्द ठीक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं शुरू में ओम शांति भवन में विदेशी 1 2 3 आते थे फॉरेनर्स, तब कभी शिलू बहन नहीं है तो दादी कह रहे आप उनको ट्रांसलेट करो, तो मैं ट्रांसलेट करने बाजू में बैठ जाता था। तो एक बार मैं ट्रांसलेट कर रहा था तो बाबा ने कहा पुरुषार्थ, तो मैंने कहा कि एफर्ट, वी हैव टू मेक एफर्ट। तुरंत वो बहन एक थी, जर्मनी की थी, उसने कहा प्लीज डू नॉट यूज दिस वर्ड, इट इज वेरी बैड वर्ड इन जर्मन लैंग्वेज। हमें कहा ओके, समझ में आया। तो तुरंत मैंने पुरुषार्थ माना, क्या पुरुष, आत्मा, आई एम ए सोल यूजिंग दिस बॉडी, स्टेइंग इन दिस बॉडी, तो एक्सप्लेयर किया। तो पुरुषार्थ को एफर्ट, ये गलत, और जर्मन भाषा में तो पता चल गया एक एक भाषा में एक एक अर्थ का अलग होता है। यही तो मीडिया है। तो आपको मुझे देखना, मैंने कोई गलत इंटेंशन से नहीं किया, मेरे अनुसार पुरुषार्थ माना, ये पुरुषार्थ मेहनत करनी चाहिए, एफर्ट करना चाहिए।
तो उनको वो शब्द गलत लगा। ऐसे मेरे बोल या मेरे कर्म किसी को ठीक नहीं लग सकता है। अगर वो मुझे बोलता भी नहीं है तो मेरे अनुसार ठीक है, आई एम सेटिस्फाइड। अगर मेरे कर्मों से उनको कुछ तकलीफ है तो वो मुझे कहता है तो मैं उसको क्लैरिफाई करो, स्पष्ट करो मेरे अनुसार। अगर वो मुझे एडवाइस देता है ये ऐसा नहीं, आपके ये शब्द ठीक नहीं, आई विल एक्सेप्ट एंड आई विल चेंज। जब तक वो न बोलते अपने आप ही नाराज हो जाते हैं तो फिर हर एक की अपनी मर्जी है ना, हर एक को स्वतंत्रता है, तो वो आपके ऊपर कोई जिम्मेवारी नहीं है। उन्होंने गलत श्राप देने से भी आपको, जैसे बहुत कहानियां हैं, किसी साधु ने ऐसे श्राप दिया, एक माता देरी से आई भिक्षा देने के लिए, तो बिकॉज महात्मा जी आपने कुछ गुस्सा करने से मुझे कुछ नहीं, मैंने कोई गलत नहीं किया, मैं अपनी धर्म निभा रही थी, मैं अपने कर्म करके आऊंगी ना, तब तक आपको भी इंतजार करना है। अगर कुछ चाहते हो तो आप जो चाहे करो, मुझे कुछ नहीं हो सकता है। तो हमें, अगर मेरे बिना समझ के, मुझे कोई समझ में नहीं आया, मेरे बोल मेरे कर्मों से और असंतुष्ट होता है, दुखी होते, इट इज देयर रोल। अगर वो आपको कहते हैं आप सुनो, अगर आपको लगता है गलत है, ओके सॉरी, मैं आज के बाद ऐसे बोल नहीं बोलूंगा, मैं ऐसे कर्म नहीं करूंगा, एक्सेप्ट, समझ में आया, परिवर्तन करेंगे। तो ये दो अंडरस्टैंडिंग चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि आपने बहुत बार सामने वाले को संतुष्ट करने की कोशिश की, और आपने, मान लो वो हमारे पास्ट में किसी बात से नाराज है, तो वो पकड़ के बैठा है, लेकिन बात हमें हमसे एक्सप्रेस भी नहीं करता वो सामने वाला व्यक्ति, और अंदर अंदर उसको दबा के रखा है। हम बहुत बार कोशिश करते हैं उसे संतुष्ट करने की, उसे बार बार बीच बीच में पूछने की, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो आ, मतलब जैसे हमारे असंतुष्ट संकल्प है। असंतुष्ट है। तो कभी कभी राइट। थोड़े संकल्प चलते हैं कि हम अपनी 100% बेस्ट कोशिश कर रहे हैं इस आत्मा को सुख देने की, इस आत्मा को संतुष्ट करने की, लेकिन फिर भी अगर वो असंतुष्ट है तो फिर उसके लिए तो हम क्या करे? गुड, ये भी बहुत अच्छा है। हर चीज की और एक रिफाइन तरीका भी है। तो अभी आपने बहुत अच्छी तरह से मिल के, जब भी मिलते हैं ओम शांति किया, भैया कैसे, वो कहता है ये नेवर रिस्पॉन्ड, वो इधर उधर देखेगा, आपके नजदीक ही नहीं आता। क्यों? उसके दिल में जो मैंने कुछ गलत बोला, कुछ किया, तो वो उसको लगा गलत, मुझे नहीं लग रहा है, और वो गलत लेके बैठा है, तो वो सुनना भी नहीं चाहता है, नजदीक भी नहीं आना चाहता है। मैंने बहुत दफा कोशिश किया, ओके इट इज फिजिकल किया, और एक अस्त्र है, ब्रह्म अस्त्र, तो वो शरीर की नहीं, आत्मा के अंदर बुद्धि है। इसलिए इंग्लिश में कहते हैं कि यू कैन टेम ए वाइल्ड एनिमल बट नॉट ए फुल मैन, कि मनुष्य के पास एक बुद्धि है, उसको कोई समझा नहीं सकता है, तो उसने रियलाइज करना चाहिए। तो वो रियलाइज कैसे करेगा? अनलेस यू रियलाइज देयर इज नो चेंज। तो उसको रियलाइज करने के लिए पावर देना पड़ेगा। तो वो बाबा ने कहा शांति का दान, अमृत वेले शाम को जब भी योग में बैठते हो, अच्छी तरह से योग किया। अगर वो बाबा का बच्चा है तो सूक्ष्म तन में बाबा से रूरियान किया, फिर बाबा को बताओ बाबा ये आपका बच्चा बहुत अच्छा है, रोज क्लास में आता है, योग करता है, सेवा भी करता है, लेकिन पता नहीं मेरे से कहीं कुछ उसको डिससेटिस्फैक्शन हुई या कुछ मैंने बोला हो, तो आपका बच्चा है, मैं कितनी दफा उसको ओम शांति करता हूँ तो रिस्पॉन्स नहीं देता है, नजदीक नहीं आता है, लेकिन आपका बच्चा है, आप इस बच्चे को समझाओ, आप इसको ऐसे सद्बुद्धि दे दो, क्योंकि परिवार है आप कहते हैं, तो आप माँ बाप हैं, माँ बाप ही बच्चों को मिला समझाएंगे, मिलाएंगे, तो ये अभी आपकी ड्यूटी है, आप उस बच्चे को कन्विंस करो। कोई भी आपके बच्चे आपके बच्चों से नाराज नहीं रहना चाहिए, ऐसे रोज बाबा को
परिचय दे दो। एक, अगर वो बाबा का बच्चा नहीं, ऑफिस में और कोई ज्ञान में नहीं है, तो परम धाम में जब जाने के बाद बाबा से चित शक्तियों का लेन देन किया, लास्ट में शुभ बाबा आप दुख हरता हो, सुख करता हो, बाबा ये आपका बच्चा है, इस बच्चे को आप कुछ मेरे कारण या मेरा कुछ ऋण होगा, आपने कहा मैं ऋण मुक्तेश्वर हूं, बच्चों का सब ऋण मुक्त करने आया हूं, बाबा आप इस आत्मा को शांति की शक्ति दे दो। अगर मेरे तरफ से उसको कोई दुख अशांति हुई हो, आप उस आत्मा को शांति की शक्ति दे दो। ऐसे परम धाम से अन्य आत्माओं के लिए, अगर बाबा के परिवार, हम एक बीके ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी परिवार के अंदर कुछ होता है, तो माँ बाप है तो माँ बाप को सुनाओ। तो एक दिन नहीं, रोज, अगर रोज आप पानी डालते जाएंगे तो झाड़ बड़ा होगा, फल फूल निकलेंगे, टाइम लगता है। तो रोज अगर आप ऐसे शुभ भावना देते रहेंगे, और जब भी दिखाई देता है, जब भी उसकी याद आती है, मन में सोचे बहुत अच्छा है, पता नहीं उसकी बुद्धि में क्या बैठ गया, फिर भी शुभ बाबा, बाबा आप इस बच्चे को समझाओ। अगर ऐसे शुभ सोचते जाते हो, एक दिन उसको समझ में आएगा, आपके वाइब्रेशंस पहुंचेंगे, क्योंकि भगवान के घर में अंधेर नहीं, देर जरूर है। ऐसे देखने में आया, हमने भी बहुत प्रयोग करके देखा। इसी को कहते हैं, बाबा कहता है कि मनसा सेवा करो। हो सकता है। बहुत सुंदर जवाब भाई साहब आपने दिया। और इससे आगे आप कुछ कहना चाह रहे, या अगला सवाल पूछूं? आवाज फिर कम हो गया। अच्छा, अगला सवाल पूछूं? करेक्ट। हाँ जी, मैंने कहा कि बहुत सुंदर जवाब आपने दिया इस सवाल का। मुझे लगता है जो भी सभी सुन रहे हैं, 100% सभी को संतुष्टता मिल रही है, अपने प्रश्नों के जवाब सुनकर निश्चित रूप से मिल ही रही होगी। आवाज आ रही भाई साहब? अभी आ रही है। ओके। जैसे बाबा माताओं को कहता है कि नष्टो मोहा बनना है, तो माताएं सोचती है कि नष्टो मोहा बनना बाबा तो कहता है, लेकिन बाबा ये भी कहता है कि हम सभी के साथ हमारा स्नेह होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। तो हमारी एक बहन, रानी बहन का सवाल है कि ज्ञान युक्त प्रेम, ज्ञान सहित प्रेम क्या होता है, इसका क्या भावार्थ है? बाबा ने कहा नष्ट मोहा स्मृति लब्धा, कि जैसे बच्चे हैं, पति है, उनसे मोह नहीं रखना चाहिए। मोह का अर्थ अलग है कि यहाँ आपकी ड्यूटी है, बच्चों को पति के प्रति आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेवारी है। तो बहुत प्यार से हर समय उनको क्या खाना चाहिए, उनकी क्या सेवा करना चाहिए, तो वो सब कुछ नियम अनुसार आपको करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। लेकिन इसमें सिर्फ एक शब्द, जो मोह ममता, एक शब्द का चेंज है, सिर्फ मेरा बेटा नहीं, मेरा पति, ये शब्द को अंदर आप, कोई पूछेगा ये कौन है, तो आप बताओ ये मेरा पति, ये मेरा बेटा, कि समझ देने के लिए। लेकिन बुद्धि के अंदर ये रखो कि ये भगवान के बच्चे हैं, ये समझ के उनकी आप हर प्रकार से सेवा करो। तो बुद्धि के अंदर आपका भगवान के बच्चे हैं, ये शुद्ध प्यार है, भगवान के प्रति हमारा शुद्ध स्नेह प्यार है। तो भगवान के बच्चों के प्रति भी उनकी अच्छी तरह से देखो। मूर्ति को जैसे वो लड्डू गोपाल कहते हैं, कितने उसको खिलाते हैं, पहनाते हैं कपड़े, मूर्ति को भी ये चैतन्य है। तो यू रिस्पेक्ट, प्यार का अर्थ है रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड। लव जो हम कहते हैं कि रिस्पेक्ट है उनके हर बोल पर,
उनके प्रति। क्यों? ये सुंदर है, मुझे मदद करते हैं, मेरा कहना मानते, इसलिए नहीं, ये भगवान के बच्चे हैं। मेरे शब्द को बुद्धि में अपने तक रखना, किसी को बताने के लिए नहीं। ये भगवान के बच्चे समझ के हर प्रकार से उनकी सेवा करो, ध्यान रखो। तो यहाँ किसी प्रकार मोह शब्द नहीं आता है। इट इज जो माँ की ड्यूटी है, बच्चों की सेवा करना, वाइफ की ड्यूटी है, धर्म है, पति की हर प्रकार से सेवा करना, है ना। तो सिर्फ ये बुद्धि के अंदर निकलो एक शब्द कि मेरा शब्द नहीं। तो अगर ये निकाले, ये शुद्ध सेवा है, निस्वार्थ सेवा है, और गृहस्थ धर्म के अंदर सबसे श्रेष्ठ भाग्य बनाने का एक तरीका है। आपका इसे कर्म बंधन नहीं बनेगा, कर्म संबंध। सिर्फ बुद्धि के अंदर समझ और कुछ नहीं है। हो सकता है ऐसा? बहुत सुंदर। ठीक समझ में आया? हाँ जी, जो बहन जिन्होंने सवाल पूछा, निश्चित रूप से वो सुनी रही होंगी। तो सभी को ही प्रश्न किसी एक का होता है भाई साहब, लेकिन जवाब आंसर, सबको मिल जाता है। वो आंसर तो सबको ही चाहिए होता है ना। इसलिए तो क्योंकि कहा ये जरूरी कई है। बार ऐसा होता है कि, हाँ जी, मेरी आवाज आ रही भाई साहब? हाँ, बीच बीच में कम हो जाती है आपका आवाज। अच्छा, हाँ, अभी ठीक है, माइक ओके, पकड़ने के ऊपर है आपका। अच्छा ठीक है। अब हाँ, ऐसे पकड़ने से मुझे हाँ, लगता है करेक्ट इजीली आती है। करेक्ट। ठीक है, चलो, बहुत सुंदर जवाब मिला भाई साहब। अब इस कोरोना काल में हम देख रहे हैं कि एक साथ, हाँ जी, आवाज क्या हो गया? एकता? माए शरीर छोड़ रही है। हम्म, तो एक साथ इतनी सारी आत्माएं जहाँ शरीर छोड़ रही है, हम्म, अनेक आत्माएं भटक रही है। हम्म, जैसे बाबा ने कहा था कि अंत समय में हम्म, इतनी सारे एक साथ शरीर छोड़ेंगे तो हम्म, अनेक आत्माएं जो इविल सोल के रूप में एक साथ इकट्ठे किसी में प्रवेश कर सकती है। हम्म, तो एक बहन जो पुरानी है, हम्म, उनका ये सवाल है कि ऐसे समय में हम अपनी आप को कैसे सुरक्षित रखें, कैसे अपनी संभाल कर अपने आप को कैसे शक्तिशाली बनाएं, गुड उसके टिप्स बताएं। गुड, बहुत अच्छा प्रश्न है। आज वर्तमान में ये ऐसी परिस्थिति है। अब भी एक ने अनुभव भी ऐसी इसी आधार से बताया कि एक माता रोज 3:30 बजे योग में उठती थी, और बाहर दरवाजे से बाहर आके एक झाड़ है, वहां उनका पानी का मटका के कुछ रखा, वहां जाके पानी पी के, पानी मुंह धो करके आती थी। अगर एक दिन गई तो वहां से आने के बाद योग में नहीं बैठी, 1 हफ्ते तक कुछ नहीं करी, इतना बुखार। तो क्या हुआ? कुछ भी नहीं, सवेरे उठी थी, फिर पता चला। तो ऐसे आज वर्तमान समय पर एक कभी भी छत पर रात शाम को, रात को, सवेरे अकेले योग में नहीं बैठता है। कहीं गार्डन में एकांत में जा झाड़ के नीचे। आज वर्तमान, पहले था समय ऐसा नहीं था, आज वर्तमान इतनी आत्माएं जा रही है, उनकी इच्छा नहीं है, न चाहते हुए जबरदस्ती शरीर छोड़ के जाना पड़ता है, अकाले मृत्यु का। तो उनको मकान तो नहीं मिलेगा ना, घर शरीर तो नहीं मिलेगा, तो वो कहाँ जाएंगे? जो आत्मा कमजोर है उनके अंदर प्रवेश करने के लिए कोशिश करेंगे। तो इसलिए हमें अपने मकान का दरवाजा अर्थात अपने आप को ऐसे स्थानों पर, एक अकेला छत पर, गार्डन में, कहीं झाड़ के नीचे अकेले में नहीं बैठो। घर में सोफा पर बैठो, बाबा का कमरा है, मंदिर है घर में, हाँ बाहर भी आपके घर गांव के अंदर अच्छा मंदिर है, वहां बैठो अच्छे स्थान पर। तो ये ध्यान देना है। कभी कभी सवेरे उठकर
लेट गार्डन में बैठते हैं, नहीं यार आज के समय पर। तो क्यों कि हमारे अंदर वो शक्ति नहीं है, फिर भी कलियुगी दुनिया के आत्माओं से हम कुछ ज्ञान योग करने के कारण हमारे पास थोड़ी शक्ति है। वो चाहते हैं, उनको पता है इनके पास जाएंगे कुछ मिलेगा सहारा, इसलिए वो हमारे तरफ आएंगे, आकर्षित होंगे, क्योंकि इनके पास शांति मिलेगी। इसलिए बाबा ने कहा, आज भी मुरली में कहा था कि बच्चे निरंतर आत्म अभिमानी बनो। अगर आत्मिक स्मृति है, उसके साथ सिर्फ आत्मा नहीं तो बाप की याद भी आएगा कि मैं आत्मा सर्वशक्तिवान शिव बाबा का संतान हूं। ये स्मृति है तो हमारी स्थिति बन जाती है। अगर मैं अकेला हूं, गलत विचार करते हो, गलत चिंतन करते हो, गलत चीजें देखते हो, मेरे विचार ही अपवित्र है, मेरे चारों तरफ अपवित्र वाइब्रेशंस फैलते हैं। जैसे सोचेंगे तो अपवित्र आत्माएं जो चारों तरफ घूम रही है वो सब आकर्षित होंगे ना। मच्छर कहाँ पैदा होता है? जहां गंदगी है। तो आज हमारी जिम्मेवारी है, हमारे मन में गलत विचार न आ चले, हम गलत न ज्यादा सुने, न टीवी में किसी के द्वारा किसी का दुख बहुत वर्णन करते लोग, तो वो ज्यादा न सुने। अगर सुन भी लिया, कभी किसी ने बोल दिया ना नहीं कर सकते, तुरंत आप उनको बोले, देखो आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई थी, आप मुरली के पास, उन्होंने नेगेटिव दिया, आप पॉजिटिव दे दो। ये पॉजिटिव सुनाना माना बाबा की याद करना मीन्स उसको वाइप आउट करना। तो अगर ऐसे कर्म करते करते घर में ये स्मृति रखेंगे, सिर्फ मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, इतना ही नहीं, तो मैं आत्मा सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा, मेरा बाप देखो कैसा है, सर्वशक्तियां उनके पास, वो कैसे पवित्रता का सागर है। तो कर्म करे, कपड़े धो लो, खाना बना रहे हो, झाड़ू लगा रहे हो, अनाज साफ कर रहे हो, हर कर्म, वॉकिंग कर रहे हो, वॉकिंग करते शक्तियों का चिंतन करो। हम कहते हैं कि मास्टर सर्वशक्तिवान मंत्र जैसे नहीं, तो जिसका चिंतन उसकी शक्ति निर्माण होंगे ना। व्हाट यू थिंक सो शैल यू बिकम। तो सोच के अंदर ये चिंतन ज्यादा चले तो हम शक्ति क्रिएट करते हैं, शक्ति का एक ओरा क्रिएट करते हैं, एक प्रभा मंडल क्रिएट करते हैं। तो ऐसे योग में बैठे समय तो करते ही है, जो पहले बताया, सारा दिन कर्म करते, वॉकिंग करने जाते हो, स्नान करते हो, जहाँ घर में सफाई करते हो, कपड़े धोते हो, खाना बनाते हो, अनाज साफ करते हो, हर कर्म करते समय अगर इसको और रिफाइन करना चाहते हो, पावरफुल, एक रेस्टोरेंट हम भी कर रहा हूँ पुरुषार्थ, हर घंटे में, क्योंकि बाबा कहता है निरंतर शब्द यूज करता है, निरंतर। एक सेकंड अगर मेरे साथ सिक्योरिटी वाला नहीं है तो दूसरा कोई तुरंत घुसेगा ना उसी समय। माया वही मौका देखती है, कभी अकेला हो तो मैं वार करो। तो निरंतर मैं भगवान को साथ कैसे रखूं? तो लेटेस्ट एक महीने भी पुरुषार्थ कर रहा हूँ, हर घंटे में, जैसे सवेरे 7 से 8 मुरली सुनते हैं, सुनते सुनते देखना बुद्धि कहाँ कहाँ जाती है। तो उधर आप लिखो, 1 घंटे में 60 मिनट में कितना मिनट मुझे याद थी कि शिव बाबा मुझे देख रहा है, शिव बाबा मुझे पढ़ा रहा है, मैं आत्मा उनकी पढ़ाई पढ़ रहा हूँ, मैं उनका स्टूडेंट हूँ, ये याद है। 1-2 मिनट रही, फिर 50 मिनट और कोई विचारों में थे, नोट करो। हाँ 5 मिनट थी, 55 मिनट्स नहीं थी, नेक्स्ट आवर। और याद रखो, नहीं मुझे लिखने से याद रहेगा कि हर घंटे आई हैव टू डेवलप। आप 1 घंटा भूल भी गए को अर्जन, नेक्स्ट आवर, हर घंटे में अगर अपने आप को पढ़ाते रहेंगे, चेकिंग करेंगे, तो कुछ चेंजेस, डेवलपमेंट, इंप्रूवमेंट दिखाई देगा। लेकिन एक्सपेक्ट नहीं करना कि मुझे 50 मिनट तक पहुंचना चाहिए, संभव नहीं है। 1 मिनट क्यों, बूंद बूंद मिलकर तालाब बन जाता है। एकदम 1 घंटा हो, संभव नहीं, इस कलयुग घोर कलयुग है।
और इतने हमारी बुद्धि बाकी बातों में बिजी हो जाती है। तो इसलिए 1 घंटे में 1 मिनट 1 सेकंड भी हो सेटिस्फाइड लिखना जरूर। ये करने से जो दुनिया में भी लोग कहते हैं जिनके साथ भगवान है उनको आंधी तूफान भी कुछ नहीं कर सकता है। क्या हमारे साथ भगवान रहेगा? भगवान को रखने का, साथ रखने का ये तरीका, भक्ति में माला लेते हैं, राम 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 करते जाते हैं रास्ते पर चलते हुए भी, तो ये मुख का हुआ, भौतिक हो गया। हम मानसिक, स्पिरिचुअल, मेंटल, बुद्धि के अंदर ये स्मृति रहे, अवेयरनेस रहे, चिंतन रहे, तो भगवान और भगवान की शक्ति हमारे साथ है। तो कोई भी ऐसी आत्मा, किसी की नजर भी नहीं, किसी के वाइब्रेशंस भी नहीं पहुंचेंगे, और आप महसूस करेंगे हल्के, लाइट, कोई दूसरे विचार ही नहीं करके। तो मैं भी कर रहा हूँ क्योंकि मैं भी आपके साथ ही हूँ, हम भी पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो देखना भगवान को, शिव बाबा को कैसे साथ रखना है। चेकिंग से चेंज दिखाई देता है ना। अनलेस यू चेक यू कैन नॉट सी द डेवलपमेंट चेंज, क्योंकि हमारी आदत, मन किसी के वश नहीं है, ये बुद्धि किसी के कंट्रोल में नहीं है। इसके अंदर इतनी नेगेटिव चीजें भरी हुई है और नेगेटिव चीजें ही ग्रहण करता है। इसके कारण संभालना, चेकिंग चाहिए। इसलिए का अच्छा संग हो, अच्छा एनवायरनमेंट हो, ये संभव नहीं है। एक ही घर में हर एक का लक्ष्य अलग अलग है। फिर भी अगर आप लक्ष्य इस प्रकार अगर चेकिंग करते हो तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो, संभाल से। कितना भी चारों तरफ हंगामा हो, इम्प्योर वाइब्रेशंस हो, आपको कुछ नहीं करेगा, कि आपके साथ वो सर्वशक्तिवान की स्मृति, शक्ति, स्मृति से स्थिति बनती है, तो वो जरूरी है। ठीक है, ये कर सकते हैं। पॉसिबल है कि कठिन है? आपने जिस रीति समझाया है, अगर उसको गहराई से समझे तो सहज है, पॉसिबल है। बहुत ही गहन रीति से भाई साहब ने इस सवाल का जवाब दिया है। मुझे लगता है कि जो भी सुन रहे हैं इन सभी बातों को अपने पास नोट करे। वैसे तो रिकॉर्ड की है क्लास, लेकिन फिर भी ऐसे सवाल सबके मन में ही उठते हैं। तो भाई साहब आपने तो बहुत ही गहन जवाब इसका दिया है, और निश्चित रूप से सभी इस बात को समझते हुए इसको प्रैक्टिकल में भी जरूर लाएंगे। अब अव्यक्त वाणी का अध्ययन करते बहन ने पूछा है कि एक बार बाबा ने 81 की मुरली में कहा है कि अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर अव्यक्त को व्यक्त में देखो। तो बहन का सवाल है कि इस लाइन को थोड़ा स्पष्ट करें। प्रश्न दोबारा पढ़ो। अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर अव्यक्त को व्यक्त में देखो। हाँ, करेक्ट। बाबा ने बहुत अच्छी बात सुनाया। अव्यक्त स्थिति, व्यक्त माना शरीर, अव्यक्त आत्मा। अगर आप, जैसे आपको बताओ, योग में जब बैठते हो, जब समय मिले, जब बैठकर आत्मा का ही चिंतन करते हो, मैं कौन, मेरा रूप, मेरे गुण, मेरे कर्म, मैं आत्मा क्या हूँ, मेरे अंदर क्या है, ये मन क्या करता है, बुद्धि क्या करती है। आत्मा का 5-10 मिनट अगर आत्मा के प्रति चिंतन करते हो तो बी एम्बॉडीमेंट कहते हैं, स्वरूप बन जाता है। तो शरीर के विचार, भान, अवेयरनेस 5-10 मिनट तक कुछ नहीं आया तो उसी चिंतन में आप स्थित हो जाते हो। चिंतन करते ही रहना है। मन प्रश्न करता है, बुद्धि जवाब देती है, ये याद रखना।
नहीं तो चिंतन का अर्थ होता है मन में विचार कर रहे हैं, हाँ मैं आत्मा हूँ, सफेद चमकता हुआ सितारा हूँ। बुद्धि के अंदर और कुछ माया, रावण, ये सब आने का कहां से आ रहा है? ये बुद्धि। तो यहाँ ईश्वरीय विश्वविद्यालय में शिव बाबा ने चिंतन की विधि कहा, एकाग्रता माना जहां मन और बुद्धि ये दोनों साथ साथ चलना चाहिए। तो उसकी विधि बताया कि मन प्रश्न करता है कि मैं कौन, बुद्धि जवाब देवे, क्योंकि उसके पास समझ है, समझते वो जवाब देता है विथ अंडरस्टैंडिंग, भावना में आके नहीं, रिपीटेशन नहीं है। यस, मैं शिव बाबा का बच्चा, अधिकार से समझते बोलता है, उसको कहते हैं दिल से बोलता है विथ अंडरस्टैंडिंग, तो वो बुद्धि के पास है। तो ये दोनों एक हो जाते हैं, मन प्रश्न कर रहा है, बुद्धि जवाब। इसी में अगर 5-10 मिनट आप करते हो, आप स्वरूप बनते हैं, तो अव्यक्त स्थिति तैयार हो जाती है, व्यक्ति की कोई बात याद नहीं आई। तो ऐसे बाबा, ब्रह्मा बाबा कहाँ है? बाबा कहता है कि बच्चे सूक्ष्म तन में आओ, फरिश्ते बनो। बाबा आप कहाँ हो? आप ऊपर। कहाँ ऊपर? बाबा ने बताया सूर्य चांद सितारे से ऊपर सफेद चमकता प्रकाश। यहाँ प्रकाश का, सफेद प्रकाश का रूप ब्रह्मा बाबा का है, फरिश्ते जैसा। तो मैं भी बाबा आपके जैसे बनूं, या आप मेरे पास आओ, नजदीक आओ। आप कहते हो बच्चे आप अव्यक्त स्थिति में स्थित होंगे, तो मुझे भी आप अपने सन्मुख देख सकेंगे, क्योंकि उधर डिस्टेंस नहीं है, दोनों फ्रीक्वेंसी एक है। नहीं तो एक शरीर के भान में और एक अव्यक्त स्थिति में दोनों फ्रीक्वेंसी एक। मैंने आपके जैसी स्थिति बनाया तो आपको बाबा अपने सन्मुख दिखाई देगा। इवन इस स्थिति में रहकर अगर आप फोटो भी बाबा का आपके कमरे में, मकान में या सेंटर में बाबा की नजरों में देखते रहो, देखते देखते आपको लगेगा जैसे बाबा मुझे दृष्टि दे रहा है, मेरे से बात कर रहा है। कि अव्यक्त यही एक्चुअली हमारे बाबा के कमरे में बैठकर बाबा से मिलन मनाने का तरीका यही है। नहीं तो मंदिर में जाके मूर्ति के सामने खड़े होते हो, बोलते रहते हो, तो शरीर के भान में। यहाँ का आत्म अवयव अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर, तो ये स्थिति पहले बनानी है। और फिर इवन साकार के जो शरीर का चित्र फोटो है, उस फोटो को भी देखते रहो तो आपको लगेगा कि बाबा देख रहा है। बाबा ने कहा मैं बच्चों को ऐसे अनुभव करेगा जैसे चैतन्य है, लेकिन अनुभव करने वाला भी उसी स्थिति में, दोनों फ्रीक्वेंसी एक होना चाहिए। तो अव्यक्त स्थिति में रहते रहकर ये अव्यक्त स्थिति बनानी है। इसके अंदर 5, 10, 15 मिनट लगता है, क्योंकि सारा दिन में हमारे मन बुद्धि में देहधारी के ही विचारों का प्रभाव है। देह को देखते हैं, देहधारी को देखते हैं, उनके विचार। तो इस स्थिति में आने के लिए 5-10 मिनट लगता है। एकदम 1 मिनट के अंदर हम स्थिति में स्थित हो जाए, संभव नहीं है। आप पूछेंगे क्या आपका अनुभव है? मैं आपको अपना अनुभव भी बताऊंगा। जैसे एक लोग एक दिन मधुबन में रोज हम 4 से 4:45 हिस्ट्री हॉल में योग कराते हैं। तो एक दिन मैं योग में बैठा, 4 बजे आके संधि पर बैठा, 4:45 बजे तक मैंने एक ही विचार किया, आत्मा के प्रति 45 मिनट सोचता रह गया। मैं कौन, मेरा रूप, मेरे गुण, आत्मा के प्रति। तो मेरे सामने मधुबन में उस समय अकाउंट्स चल रहा था, तो बहुत सारे टीचर्स बहनें बैठी थी। तो योग करके मैं बाहर आया, एक बहन आके मुझे कहने लगी, भाई जी आप सवेरे सवेरे कौन सा तिलक लगाते हो? तो मेरे भ्रुकुटी में देखने लगी, कोई तिलक ही नहीं। तो मुझे समझ में आया कि व्हाट यू थिंक, जो आप सोच रहे हो दिखा भी सकते हो। वो भी आत्मिक स्मृति में थोड़ी है, आपके भ्रुकुटी में देखते तो आपको उनको सफेद चमकता सितारा दिखाई देगा, क्योंकि आप उसी का चिंतन स्वरूप में स्थित हो। तो ऐसे अव्यक्त
अव्यक्त मैं कौन? मैं आत्मा फरिश्ता जैसा लाइट हूं, सफेद प्रकाश के शरीर में हूं। तो ये आत्मा का चिंतन करते करते ऐसे कौन है, तो उस समय आप चाहते हो बाबा आप भी मेरे फरिश्ते हो, तो आप कहाँ हो? आप ऊपर और हम नीचे। तो अगर एक जैसे है तो आपको और बाबा में कोई डिफरेंस नहीं है, डिस्टेंस नहीं है। आपको लगे जैसे बाबा मेरे सामने खड़ा, स्थिति चाहिए। तो ये बाबा के कमरे में भी बैठ के कर सकते हो, या ऐसे भी आप योग में बैठो तो सूक्ष्म वतन आपसे दूर में आपको लगेगा कि जैसे मैं भी सूक्ष्म वतन में खड़े, मेरे सामने बाप दादा खड़े हैं, सफेद प्रकाश का रूप। तो ये अभ्यास चाहिए, लेकिन इसके लिए तो एक दिन का नहीं, पहले समझना। समझ के अगर आप ऐसे करते हो, ऐसा अनुभव कर सकते हैं। ऐसे आपको एक एग्जाम्पल, ऐसे हमारे जीवन में 2-3 एग्जाम्पल है कि जैसे सोचेंगे, लेकिन 1 मिनट नहीं है, कम से कम 15-20 मिनट, आधा घंटा चाहिए। ऐसे एक दिन ओम शांति भवन में, जैसे कल संडे इंटरनेशनल योग था, ओम शांति भवन में इंटरनेशनल योग था, तो विदेशी भी थे। मैं 7 से 7:30 योग करने जा रहा था, स्टेज पर बैठने गया। जाते समय बाहर किसने एक बहुत सुंदर विष्णु का चित्र लंबा बना के खड़ा किया था। तो मैं जाते समय रास्ते में ये इतना सुंदर विष्णु चतुर्भुज बनाया, देखा और गया। जाके स्टेज पर बैठते ही पूरे आधा घंटा सिर्फ विष्णु के प्रति सोचा। ये शंख क्या, ये चक्र क्यों, ये गदा क्यों, ये हार कौन सा होगा, कौन सी हीरे होंगे वो। तो उसका सोचते सोचते आधा घंटा। तो मेरे सामने बहुत विदेशी भी योग में बैठे थे ओम शांति भवन में। तो बाहर आते ही एक भाई आया, टुडे आई हैव सीन यू एज ए विष्णु, और कंफर्म हो गया कि वो जो आप सोच रहे लॉन्ग पीरियड, हाँ, एक 2-3 मिनट नहीं है, उसको कहते हैं घोटो तो नशा। बहुत समय तक, थोड़े आधा घंटा 15 मिनट अगर इसका चिंतन करते रहते हो, मन बुद्धि उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो जिस स्वरूप की चिंतन करते हो वो आप रिफ्लेक्ट कर सकते हो। तो ये स्थिति चाहिए, अव्यक्त स्थिति। तो बनाने के एक तरीका, तो बाप भी जो अव्यक्त है वो आपको सन्मुख अनुभव होगा, मिलन बना सकता है, अव्यक्त मिलन बनाना चाहते हैं, यही बाबा का लक्ष्य है। लेकिन ये मैं देखा अभी तक ऐसे अभ्यास हो नहीं रहा है। कमेंट्री बजाया, सुनते रहे, गीत सुनते रहे, तो उसके कारण ये स्थिति नहीं बनते। सुन रहे हम, तो ये विधि चाहिए। तो ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि ऐसे बाबा के बच्चे हैं, दिखाई देता है, समझ में आता है। तो चिंतन इस प्रकार विधि चाहिए, क्या करें हम जो उस स्थिति को प्राप्त करें। तो बाबा चाहते हैं बच्चे अव्यक्त बनकर अव्यक्त वतन में आओ। यहाँ कोई कंडीशन नहीं, भरपूर दिल भर करके बाबा से मिल सकते हो। अगर एक दो घंटे भी बैठो आप, आपका शरीर का दर्द, समय कुछ पता ही नहीं चलेगा। उसको कहते हैं मगन अवस्था। इससे कोटों में कोई बच्चों की है, संबंध में आते हैं, कभी अनुभव बताते हैं, पता चलता है ऐसी अवस्था। और आपकी भी, आपने प्रश्न पूछा मीन्स आपने भी उसका टेस्ट किया है, और थोड़ा करते रहेंगे तो यू विल अचीव परफेक्शन, ऐसे हमको लगता है। ठीक समझ में आया? हाँ जी, बहुत खूबसूरत जवाब आपने दिया। जैसे भक्ति में कहते हैं, मैं तुझ में खो जाऊं तू मुझ में खो जाए, मैं न रहूं तू न रहे, मैं तुझ में समा जाऊं तू मुझ में समा जाए। तो लगन में मगन की वो स्थिति बहुत सुंदर स्थिति है। और जब हमारी स्थिति बहुत अच्छी होती है तो मैंने फील किया कि जैसे ब्रह्मा बाबा को हम देख रहे हैं व्यक्त में, लेकिन फोटो है लेकिन हमें नजर ही नहीं आते। ऐसे लगता है जैसे लाइट का एक ऑरा है, मतलब बिल्कुल बाबा का फोटो देखते हुए भी बाबा गायब हो जाते हैं, है ना। जब हम
एक निराकारी अव्यक्त स्थिति में स्थित होते हैं, तो सामने वाले की भी स्थिति अगर उतनी पावरफुल है तो हमें एक लाइट का फरिश्ता नजर आता है, शरीर नजर नहीं आता। तो ये हम फील भी करते हैं। तो बहुत सुंदर भाई साहब आपने जवाब दिया। क्योंकि इधर स्थिति चाहिए, बाबा गायब नहीं होता है, आपकी स्थिति आपको वो लाइट दिखाई देती है। पहले हमारी स्थिति शरीर था, तो शरीर का चित्र ही दिखाई देता था। तो हम जैसे लाइट बने, तो वो जो रियल लाइट है वो सामने आता है। तो यही बाबा के कमरे में और मंदिर में जाने में अंतर है। कोई पूछेंगे आपको, आप भी अपने मंदिर में चित्र के सामने बैठते हो, हम भी अपने घर में मूर्ति के सामने बैठते हैं। हमारी घर में सोने की मूर्ति है श्री कृष्ण की, तो उधर वो बैठते समय शरीर के भान में है, भावना में है। यहाँ आपको कहा पहले आपकी स्थिति चाहिए, ये मन बुद्धि को चिंतन करते घोटते घोटते उस स्वरूप में स्थित होंगे, तब होगा। तो देयर इज अ डिफरेंस। गुड, आगे। हाँ जी, उसी से रिलेटेड बहन का ही सवाल है कि समर्पणता सबसे ऊंचे से ऊंची स्थिति मानी जाती है, कि समर्पणता बाबा को अपना सर्वस्व समर्पित करना। तो बाबा कहता है श्वासोश्वास मेरी याद रहे, अजपा जाप। तो श्वासोश्वास हमें बाबा की याद कैसे रह सकती है? वो सबसे ऊंची स्थिति जो संपूर्ण स्थिति है। मैं दो बहनों के सवालों को एक कर रही हूँ। एक बहन ने ऐसे भी कहा कि दादी दीदियों ने तो बहुत तपस्या की, उनको तो बचपन से ही वो बाबा के पास आई, हम तो अभी आए हैं, तो हमें संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करना है और अभी समय बहुत कम है, तो जल्दी जल्दी हम इस ऊंची स्थिति को, संपूर्ण स्थिति को कैसे प्राप्त करें, उसकी टिप्स बता दो। गुड, ओम शांति। बहुत अच्छा प्रश्न। अगर आप पूछेंगे कि हम अभी आए, तो बाबा ने कहा भी और रियलिटी भी लास्ट सो फास्ट, ये ऐसे कहने के लिए नहीं है। आप पूछेंगे हम जब ज्ञान में चले 1972, 5 साल तक, कॉलेज 4 साल तक सिर्फ बाबा के चित्र के सामने जाके बैठना है, मुरली सुनना और कुछ पता नहीं, किसी ने कुछ नहीं बताया योग क्या है। उसके बाद मधुबन में भी आए हम 78 में, 78 से 83 84 तक भी कुछ पता नहीं है। बाबा कमरे में जाके बैठना है, मुरली सुनना है, सेवा करना। कभी एक बार ऐसे लगा कि योग क्या है। बाबा कहते हैं अशरीरी बनो, आत्म अभिमानी बनो। तो मुरली पढ़ के चिंतन करके कितने साल गए? 4 साल वो, बॉम्बे में 2 साल, फिर मधुबन में आने के बाद 4 साल। कितने सालों के बाद समझ में आया। तो इसलिए पहले आपसे बहुत 50 साल से आएंगे, वो सालों से आधार से नहीं है। अब भी जो आपको ज्ञान मिल रहा है वो बहुत रिफाइन मिल रहा है, मक्खन मिल रहा है। मक्खन खाने के लिए आपको दांत भी जरूरत नहीं है, मक्खन निकालने के लिए कितना टाइम लगा। तो ऐसे रिफाइन जो ज्ञान मिल रहा है, तो इसके लिए आपने कहा एक कि श्वासोश्वास, वो मैंने पहले जवाब दिया, कुछ भी नहीं, अभी हम भी वही कर रहे हैं और जरूरी है समय परिस्थिति के अनुसार एक सेकंड भी हमारा व्यर्थ न जाए, क्योंकि चारों तरफ माया का घेराव है, चारों तरफ माया की हमारे ऊपर नजर है। एक मिनट आके झपक जाए, मैं वार करूं, ऐसी परिस्थिति है। वी आर, हम एक जाल में है माया के। तब कहा जैसे सीता को चारों तरफ कौन थे, कौन पंचवटी में उसमें रखा, अशोक वाटिका में चारों तरफ देखने वाले राक्षस थे, अकेले नहीं थी, जो चाहे नहीं कर सकती थी। तो हमारे चारों तरफ भी ऐसे माया का घेराव है, ऐसे वाइब्रेशंस है, ऐसे वातावरण है। तो श्वासोश्वास, तो उसकी तरीका कर्म करते सवेरे से चार्ट लिखना, चेकिंग करना, नहीं तो पता नहीं चलेगा एक एक घंटा कहाँ चला गया। तो चेकिंग करो, हर घंटे में लिखना कि बाबा का याद कहते हैं, तो याद के अंदर बाबा क्या, सर्वशक्तिवान, उसकी सर्व शक्तियों की चिंतन चाहिए।
एक एक शक्ति बाबा आप कहते बात करते रहो अंदर ही अंदर। बाबा आप कहते हो पवित्र बनो, पवित्र क्या है, किस बातों में पवित्रता की, संपूर्ण पवित्रता की आज चिंतन करो, 1 घंटे कर सकते। तन की पवित्रता, मन के, आहार की पवित्रता, कपड़े की पवित्रता, घर की पवित्रता, मेरा बेड, मेरा घर, मेरे चारों तरफ, घर के चारों तरफ कैसी स्वच्छता हो, खाना कैसे हो, दृष्टि कैसे हो, सुनना कैसे हो, बोलने में पवित्रता, खाने में पवित्रता, खाना बनाने में पवित्रता, हर प्रकार किसको कहते हैं संपूर्ण पवित्रता। तो इसका चिंतन करते रहो। फिर दूसरी शक्ति ले लो, शक्तियों का चिंतन। अभी हमारा क्या हो गया, देखना सुनना ज्यादा हो गया। जो ये चिंतन करेंगे आप, तब तक ये मन बुद्धि स्वच्छ नहीं होंगे ना, वाइब्रेशंस क्रिएट नहीं होंगे। सुनते रहे, देखते रहे, कर नहीं रहे हैं। सुनना और करने में अंतर है। अभी सुनना बहुत सुन लिया, अभी करना सीखो। हर घंटे में कुछ कर्म करते करते, स्नान भी कर रहे हो, कपड़े भी धो रहे हो, तो चेकिंग करो, मेरे बुद्धि में, स्मृति में ये याद है शिव बाबा ने कहा था मेरे जैसे बनो। बाबा आपके जैसे कैसे बनो, आप भाग्य विधाता हो, मेरा भाग्य आप कैसे बनाएंगे, दिव्य बुद्धि दाता हो, मेरी बुद्धि को दिव्य आपके जैसे कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे आप, तो क्या करना चाहिए मुझको। हाँ आपने मुरली में कहा ऐसे करो, तो मुरली भी याद आएंगे आपको। बाबा ने एक महीने पहले कहा था बच्चे ये बुद्धि को ऐसे स्वच्छ रखो, ये सोने का बर्तन है, इसमें ज्ञान की धारणा, ज्ञान के हीरे ही रखो, ज्ञान ही धारण होगा। बुद्धि को मैं सोने जैसे कैसे रखूं, इसका सोचते रहो। इसको कहते हैं भगवान को साथ रखना। तो ये चिंतन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, चेकिंग करना हर घंटे, सवेरे से रात तक चेकिंग नहीं करना। रात को चार्ट लिखे सारा दिन चला गया, क्या फायदा। अगर अभी हमें कहता हूं 1 घंटा आगे जाकर के और सूक्ष्म माइक्रो होते जाओ, आधा घंटा और सूक्ष्म 15-15 मिनट में चेकिंग करो। 15 मिनट में 1-2 मिनट में खाली नहीं जाना चाहिए, सूक्ष्म महीन बनते जाएंगे। पहले हम सारे दिन का चेकिंग करते थे, अभी कहा 1 घंटे का करो। फिर भी लगा 1 घंटे में बहुत समय ऐसे चला जाता है, आधा घंटे के बाद लिखो अगर समय है, क्योंकि अभी घर में समय है, कोई बिजी नहीं है। कर्म करते हुए खाना बनाओ, सब कुछ करते रहो, कंप्यूटर में काम करो, ऑफिस का काम घर से भी करते कोई करो, करते करते 1-1 घंटे 2-2 घंटे का पानी पीते हो, फ्रेश होने के लिए उठते हो, तो लिखना 2 घंटे। हाँ मैं कर्म कॉन्शियस था, करने से पहले याद रखो शिव बाबा का काम है, ये शिव बाबा की सेवा करना, ये समझ करके 2-1 घंटा कंप्यूटर में लगे रहो, को अर्जा नहीं, इन्वॉल्व इन कर्म, कर्म कॉन्शियस में एंटर करने से पहले ये करो, फिर काम हो गया बाबा ये आपकी सेवा हो गया। ये एक प्रश्न निरंतर। दूसरा आपने बहन जी ने कहा कि मैं संपूर्ण समर्पण, कुछ नहीं करना है। सिस्टर सेंटर की टीचर ही संपूर्ण समर्पण, मैं नहीं हूं, आप गृहस्थी हो, घर में हो, बाल बच्चे, आप भी संपूर्ण समर्पण हो सकते हो, कुछ नहीं करना है। सवेरे उठते आंखें खुलते ही शिव बाबा ये आपका संसार है, ये आपके बच्चे हैं, मैं आपके बच्चों की सेवा कर रहा हूं, आपके संसार की सेवा कर रहा हूं, ये आपका घर है, ये सब कुछ आपका है, मेरे से जो सेवा लेनी हो ले लो, मैं आपके बच्चों की, आपके संसार की पूरी सेवा करूंगी। ऐसे समझ संकल्प देकर उठो। और कर्म करते हुए भी नाश्ता, मेरे पति को ये अच्छा लग रहा है, बच्चों को ये चाहिए, नहीं बाबा के बच्चों को क्या चाहिए, बाबा आज आपके बच्चों के लिए क्या नाश्ता, आपके बच्चे क्या खाएंगे, आप बताओ। ऐसे बाबा के बच्चे, ये घर बाबा का है, बाबा के लिए मैं भोग खाना बना रहे हो, इतना मन बुद्धि में ये स्मृति रखते हुए चल रहे हो, आप नंबर 1 समर्पण।
गृहस्थ में रहते, तब कहा गृहस्थ आश्रम का, सिर्फ एक ही शब्द का चेंज, मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे को ये अच्छा लग रहा है, मुझे ये चाहिए, ये मैं शब्द को चेंज करना, एक शब्द। तो आपके जैसा संपूर्ण गृहस्थ में रहते हुए नंबर 1 समर्पण, इसका चार्ट लिख के देखो, आप नोट करो कि मेरे बोल में, मेरे बुद्धि में कई चिंतन आया, मेरा बच्चा, मेरा घर, मेरा ये संपत्ति, जहां जहां आएगा एकदम चेंज तो नहीं होगा, अगर आप चेकिंग करते रहेंगे, इसके बाद मेरा शब्द नहीं। तो ये अगर आप परिवर्तन अपने बोल में, स्मृति में लाते जाएंगे, तो आपके जैसे समर्पण और कोई नहीं है। गृहस्थ में रहते हुए भी नंबर 1 समर्पित आत्मा, क्योंकि आपका कुछ नहीं, सब बाबा की सेवा कर रहे हो। अब सेंटर में बहन जी भी अपने लिए खाना नहीं, मतलब बाबा को भोग लगाना है, मेरा सेंटर नहीं, बाबा का सेंटर, बाबा के बच्चों के लिए। तो ये भी गृहस्थ आश्रम का, सिर्फ एक शब्द करने से, चेंज करने से, आपका घर भी सेंटर से भी बढ़कर है, कि बाबा का लक्ष्य भगवान का गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ धर्म स्थापन करने आया। ये सनातन धर्म कौन सा है? पवित्र गृहस्थ धर्म है, संन्यास धर्म नहीं, संन्यास बाद में आया। तो गृहस्थ में रहते हुए सब कुछ करो, सिर्फ एक शब्द याद रखना बस, वो भी सवेरे उठते ही पढ़ाओ, मेरा कुछ नहीं बाबा, ये आपका घर है, ये आपका संसार है, आपके संसार की मैं सेवा कर रही हूँ, आपके बच्चों की मैं सेवा कर रही हूँ, आप जैसे सेवा लेना चाहते हो, जो करन आपके बच्चों को सुख शांति देना चाहते हो, मेरे से करा लो। ये हाथ आपके हैं, ये शरीर, ये जीवन आपका है, ये मेरा नहीं। इसको कहा संपूर्ण समर्पण। गृहस्थ में रहते हुए सेंटर में रहना चाहिए नहीं, जरूरत नहीं है। समझ में आया? कभी ऐसा नहीं समझना हम समर्पित में टीचर बहने ही हैं, नहीं, आप भी है। सिर्फ स्मृति आपकी, जैसे स्मृति वैसे वृत्ति, वैसे दृष्टि, वैसे बोल, वैसे आचरण। तो स्मृति से आचरण तक आते हैं, है ना? ये चाहिए, इसमें कोई तकलीफ नहीं है, कुछ छोड़ना नहीं है। अगर कोई पूछता है ये कौन है, जरूर उसको बोलना मेरा पति है, परिचय देना। कोई पूछता है ये कौन, हाँ मेरा बेटा है। कोई पूछेंगे एक किसका कार, हाँ मेरा कार, बताने के लिए। लेकिन दिल में दिलाराम को, दिलाराम के श्रीमत को रखो, स्मृति सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए एक गुप्त योग है, एक गुप्त जीवन है, देखने में साधारण। ब्रह्मा बाबा भी देख लो, देखने में कैसे साधारण था, लेकिन कौन? विश्व का नंबर 1 प्रिंस। कितने देखो, 400 भाई बहनों को कितने साल कैसे चलाया, कैसे कैसे स्वभाव संस्कार, वो सारी योग्यताएं थी ना। तो बाबा के हर बच्चों के अंदर, खास माताओं के अंदर, तब भारत माता कहते हैं। कभी अपने को साधारण बच्चों की मां नहीं समझना, हम भगवान के बच्चे। भगवान ने हमें कहा भारत माता। कभी कभी बहनों के अंदर, माताओं के अंदर आता है, मैं कन्या होती थी, टीचर बनती थी, नहीं, भारत माता, कन्या हो, भगवान के ज्ञान सुना, उस दिन में मैं भारत माता हूं, भगवान के नजरों में हूं, उसके संसार संभाल रहे हूं, उसकी सेवा कर रहा हूं, मेरा नहीं। इतना चेंज है और कुछ नहीं करना। हो सकता है सोचना, नोट करना और चेकिंग जरूर करना, तब होगा। हाँ, सिर्फ सुनने से नहीं होगा। और बहन जी ठीक है, ज्यादा एक्सप्लेनेशन तो नहीं, मतलब जो सुनाओ तो कंप्लीट क्लियर होना चाहिए ना जी। हाँ जी, बहुत सुंदर समर्पणता की बात भाई साहब आवाज आपने नहीं आ रहा है?
मेरी आवाज आ रही है? हाँ अभी आ रही है, माइक ठीक पकड़ा नहीं तो आवाज नहीं आता है। जी बोलो। अच्छा, समय की घंटियां तो आगे बढ़ती जा रही है, योग का समय भी होता जा रहा है। हाँ लेकिन मैं आपके सामने एक नए बच्चे का सवाल है हाँ कि जब शिव बाबा ही मुरली चलाते हैं, हमें बाबा सिखाता है कि शिव बाबा ही सुनाते, शिव बाबा ही मुरली चलाते हैं, साकार मुरली और अव्यक्त मुरली में इतना अंतर क्यों? गुड, बहुत अच्छा है कि ये साकार में ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा आते थे, और ब्रह्मा बाबा भी एक्टिव है, तो बाबा मुरली सुनाते सुना ब्रह्मा बाबा भी उसका एक्सप्लेनेशन क्लैरिटी देता था, क्योंकि जो साका सामने जो थे वो गृहस्थी थे और पढ़े लिखे नहीं, बुजुर्ग भी थे, उस समय पढ़ाई भी नहीं थी, साधारण माताएं भाई बहनें भी अनएजुकेटेड थे, और उनको आत्मा का ज्ञान भी नहीं था पूरा। पहले कहते थे थंबाकार, ये बिंदु बाद में आया रिफाइन होते होते। जैसे बच्चों को एप्पल दिखाते हैं ना, ए फॉर एप्पल, है ना, तो ऐसे चित्र दिखा के एक्सप्लेन करते थे। तो साकार में तो जो सामने थे उनको एक्सप्लेन करता था बाबा साकार की भाषा में। जैसे अभी कहते हैं जैसे लैला मंजनू, तो ये कहते ये कहाँ आया, ये उस जमाने में था। तो उस प्रकार का बाबा एग्जाम्पल देके उनको कन्विंस करता, बाबा का ज्ञान ब्रह्मा बाबा एक्सप्लेन करता था। इसलिए साकार की भाषा भौतिक जैसे है, पारिवारिक, ऑर्डिनरी लगता है, तो बहुत सिंपल भाषा में समझाता था बाबा। लेकिन अव्यक्त में ये कॉलेज यूनिवर्सिटी की एजुकेशन है। बाबा भी कंप्लीट डिटैच परफेक्ट स्टेज में आया, तो यह साकार में था। तो बाबा जैसे परफेक्ट स्टेज में आया, उसकी वाणी उसके विचार भी परफेक्ट, संपूर्ण, नॉलेजफुल, प्योर स्पिरिचुअल। इसलिए अव्यक्त मुरली किसी को समझ में नहीं आएगा ये भाषा क्या है। ओनली प्योर स्पिरिचुअल पर्सन वही समझ सकता है कि ये भाषा क्या है। जैसे देही अभिमानी, विधेयी बनो, आत्म अभिमानी बनो, अव्यक्त बनो। विधेयी क्या है, देही क्या है, देखने में एक ही है, लेकिन सबके अंदर, पांचों के अंदर अलग अलग अर्थ है। तो ये भाषा सब लोग समझ नहीं सकते हैं। तो इसके लिए प्योर आध्यात्मिक व्यक्ति कौन सी पीएचडी की परीक्षा है। जैसे बड़े होते गए, यूनिवर्सिटी में पढ़ते, पहले स्कूल में जमीन पर बैठते थे, तो ये पहले के जो साकार में पढ़ाई थी उस समय इतने एजुकेटेड नहीं थे। उसके कारण बाबा सिंपल साधारण भाषा में भौतिक एग्जाम्पल ज्यादा देता था। जैसे ससुराल है, पियर घर है, तो भौतिक में यह पहले था, तो ऐसे कहते थे कन्या को शादी करके इधर जाना है, उनके बुद्धि में यही याद रहेगा, तो वो माँ को याद करेंगे, बाप को नहीं। बाप को बेटा बच्चा याद करता है कि तो उसको वर्षा मिलेगा, प्रॉपर्टी मिलेगा। ये सारे साकार एग्जाम्पल, क्योंकि शरीर के भान में थे, एकदम स्पिरिचुअल नॉलेज एकदम नहीं दिया जाता ना। तो उसके कारण साकार की वाणी के अंदर ऐसा सिंपल सिटी है, और माताओं को बहुत अच्छी लगती है। जो अनएजुकेटेड है तो उनको अपने लैंग्वेज की भाषा लगती है, और जो प्योर थोड़ा एजुकेटेड हो गए, 5-10 साल ज्ञान में हो गए, उनको लगता है ये तो ऑर्डिनरी है, तो सुना हुआ है, साधारण। जो अव्यक्त मुरली है, वहां बाबा ने बीज रूप स्थिति, योग अग्नि, धारणा के लिए बहुत अच्छे से डीप डीप पॉइंट सुना है। वो प्योर स्पिरिचुअल नॉलेज है। तो दोनों जब पहले साकार इसलिए बहुत चलता था, तो 6 दिन साकार मुरली चलती है, और अव्यक्त बाबा गुलजार दादी के द्वारा जो आके सुनाया वो कम है, इसलिए हफ्ते में 1 दिन चलती है। तो उसको अच्छी तरह स्टडी करने के लिए तो क्या करना चाहिए कि पूरी मुरली एक दिन नहीं पढ़ो, एक पेज पढ़ो, तो उसके अंदर बाबा ने क्या कहा उसको अंडरलाइन करो, अलग कागज पर 2-3 पॉइंट्स निकालो, उसका चिंतन करो, औरों के साथ उसके एक्सप्लेनेशन करो, डिस्कशन करो, ये बाबा ने क्या कहा। तो आपकी बुद्धि और दिव्य होती जाएगी, नॉलेजफुल होते जाएंगे।
तो ये अव्यक्त मुरली पढ़ने के तरीका और दोनों में ये अंतर है। तो ये यूनिवर्सिटी एजुकेशन, कॉलेज लेवल का एजुकेशन, वो प्राइमरी लेवल का एजुकेशन, ठीक है। बहुत अच्छा भाई साहब बताया आपने कि प्राइमरी स्कूल एजुकेशन और हायर स्कूल एजुकेशन में नेचुरल है कि डिफरेंस तो है ही। हाँ, तो यूनिवर्सिटी की पढ़ाई अब हम पढ़ते हैं और अभी तो रिवाइज कोर्स चल रहा है जो बाबा हमें करा रहा है। बस एक लास्ट सवाल भाई साहब, क्योंकि समय आगे बढ़ता जा रहा है। तो जैसे बाबा के बच्चे जो बाबा की इस पढ़ाई का अध्ययन भी करते हैं, सब कुछ समझते हैं, हर बात की समझ है, ज्ञान की रीति से सुनाने में बहुत होशियार है, वैसे अ, बाबा जो समझाता है उसकी हर बात की समझ रखते हैं, लेकिन फिर भी अभी लॉकडाउन है, कोरोना काल चल रहा है, तो घर में रहते हलचल की परिस्थिति में जैसे थोड़ी बहुत हलचल भी आ जाती है तो उसमें तुरंत अचल अडोल स्थिति को मेकअप नहीं कर पाते, हलचल से अचल बनने में समय लगता है। और एक और इसी में मैं ऐड करना चाहूंगी कि जैसे एक भाई जी का सवाल है कि न चाहते भी व्यर्थ आ जाता है, हम उसको फुल स्टॉप नहीं कर पाते या पूरी तरह कर्म योगी स्थिति का अभ्यास नहीं कर पाते, कर्म कॉन्शियस हो जाते हैं। तो मतलब मेरा कहने का भाव है कि ज्ञानी हैं, योग भी करते हैं, लेकिन फिर भी हलचल में अपने आप को जल्दी स्टेबल नहीं कर पाते हैं, तो ऐसा क्या युक्ति ये अपनाएं बाबा? बिल्कुल, ये रियलिटी है। जो प्रश्न पूछा ये रियल है, वास्तविकता है, ये प्रेजेंट कंडीशन है हर एक की। तो जरूर, क्योंकि हम कोई परफेक्ट नहीं बने ना, तो हमने आपको कहा हमारे चारों तरफ नेगेटिव वाइब्रेशन का ऐसा घेराव है, उसके बीच में हम, और माया के भी 5 विकार भी चारों तरफ। मोबाइल खोलो, टीवी खोलो, न्यूज़पेपर देखो, किसी से बात करो, कोई भी सुख समाचार नहीं देता, दिखाई भी नहीं देता। परिस्थिति भी है, जो चाहे वो नहीं मिल रहा है, कहीं जा नहीं सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते, एक जेल जैसा हो गया। इट इज राइट। तो उसके अंदर ये जो आपने वर्णन किया परिस्थिति, वो 100% राइट। अभी उससे मुझे ठीक करना है, तो मुझे कुछ प्लानिंग करना पड़ेगा। ऐसी परिस्थिति में रहते हुए, उदाहरण के लिए बताओ, देखो गांधी जी भी जेल में था, नेहरू भी जेल में था, लेकिन गांधी जी ने जेल में रहते हुए क्या किया? गीता लिखी। अपना समय को, सवेरे से सब समय को गीता में, अपने पढ़ाई में लगा दिया, तो उनको लगा ही नहीं मैं जेल में हूं। तो यहाँ भी हमारे लिए देखने में लॉकडाउन ये जो शब्द है ना, कुछ भी नहीं है। अगर आप मुझे भी पूछेंगे, हम भी सवेरे से शाम तक ऑनलाइन में अभी सोचते थे, अरे क्या करें, कमरे से बाहर ही नहीं गया अभी तक। तो क्यों हमने को ऐसे एडजस्ट करो, सवेरे 1 घंटा किसी के साथ ज्ञान का चर्चा चलती है, तो वो आपको करना पड़ेगा। तो उदाहरण बताता हूँ, आप एक ऐसे लाइफस्टाइल बनाओ कि कर सकते हो, कोई कठिन नहीं है, सिंपल। सवेरे आप उठो, पानी पी लो 1 गिलास, और एक आधा घंटा योग करो। वो योग की विधि बताया, आत्मा समझ के शिव बाबा का याद करो। तब तक 5 बज जाएंगे। 5 बजे उठो और 1 गिलास पानी पी लो गुनगुना, और वॉकिंग करने जाओ। वॉकिंग करते समय अगर 2-3 मुरली के, अव्यक्त मुरली के जो पॉइंट्स कोई है ज्ञान का, आज का, कल का, तो नोट करके उसका पॉइंट लेके जाओ। नहीं, अगर पढ़े लिखे नहीं हो और जाने, तो आप बाबा से बात करते जाना कि जैसे शिव बाबा आप पवित्रता के सागर हो, आप ऐसे कहते हो, आप ऐसे करते हो, ऐसे आधा घंटा वॉकिंग करके 1 घंटा तक कर सकते हो। तो आके स्नान करो। जिसके पास ज्ञान है लेकिन सुनते नहीं जाना, का ईयरफोन लगा के मुरली गीत सुनते जा रहे हो, नहीं, चिंतन करो। मुरली का एक पॉइंट पढ़ के जाओ, उसका चिंतन करते जाओ। अगर 2 है तो डिस्कशन करते जाओ, है ना। तो ये करने का, वॉकिंग करने का, अपने को एक्टिव रखने का तरीका चाहिए। तो डिस्कशन करते जाओ, बाबा ने ये कहा, बाबा ने ऐसे कहा, इसका अर्थ ऐसे है। अगर 2 जाते हो
अकेले जाते हो तो ज्ञान का चिंतन, सुनना अलग है, सुनते सुनते भी दूसरे विचार आते हैं, क्योंकि बुद्धि के ऊपर फ्री बुद्धि है, आउटसाइड इन्फ्लुएंस होता है। तो इसलिए ये दो काम करना, आने के बाद स्नान करो और टीवी पीस ऑफ माइंड चलता है, उसके अंदर बैठो, मुरली चलती है, सेंटर की है तो सेंटर की, नहीं तो मधुबन की चलती है, डायरी पेन लेके बैठो, जैसे स्कूल में, जैसे सेंटर में पहले जाते थे, वही विधि, आराम से बैठो, सुनते बैठो, नोट करना एक एक पॉइंट, जो अच्छा लगा ये मुझे करना है, ऐसे 2-4 पॉइंट नोट करो। तो 1 घंटे मुरली हो गई, फिर नाश्ता करने जाएंगे। नाश्ता करते समय भी अगर आपके बच्चे परिवार वाले, उनसे लेन देन करते करते नाश्ता, आप देखो बाबा ने बहुत अच्छी बात बताया, अगर कोई नहीं है, अकेले हो, तो आप उसका मुरली के पॉइंट का चिंतन करते हुए करो। उसके बाद घर का कुछ काम है, तो माताजी अकेली है, वाइफ है आपकी, कुछ सब्जी काटना है, कुछ करना, मदद करना है, कपड़े धो के रखे, मशीन में डाला, कुछ एक्टिव भी करो, काम भी करो। कुछ नहीं है, घर के बाजू में गार्डन है, पानी दे दो। अगर थोड़ी सी खाली जमीन है, तो उस जमीन पर कुछ उगाओ, जैसे टोमेटो का बीज डालो, हरी मिर्ची का जो रोज चाहिए, धनिया, कुछ एग्रीकल्चर, 1-2 घंटा फिजिकल एक्टिविटी चाहिए। घर के बगीचे को ध्यान दे दो, अगर जमीन है घर के चारों तरफ, थोड़ी सी भी, थोड़ा कुछ करके कुछ काम करते रहो। उसके बाद आकर के 11-12 बजता है, थोड़ा कुछ खा के, थोड़ा रेस्ट करना चाहते हो तो करो, 1 से 2 बजे तक खाना खाओ, फिर 1 घंटा रेस्ट करो, समय मिला है, फिर 3-4 बजे उठकर फिर पढ़ाई करो, अवैध मुरली या आज की मुरली ले लो, पढ़ो, सिर्फ पढ़ते जाना नहीं, और इस पर नहीं, मोबाइल पर नहीं, प्रिंटेड लिखत किताबें भी हो, नहीं तो सेंटर से आपको पुरानी मुरली मिलेगी, तो वो लेकर के एक ही पेज पढ़ना, सारे मुरली पढ़ते जाना नहीं, पढ़ के इसके अंदर बाबा ने क्या कहा, अलग पेपर पर 1-2-3 पॉइंट्स लिखो, बाबा ने ये कहा, ये मुझे करना है, ये कैसे करो, इसका चिंतन करो। अगर कोई मिला, फोन से भी किसी ने किया, उससे डिस्कशन करो, देखो बाबा ने इस मुरली में ऐसे कहा, आपका क्या विचार है। तो फोन अगर करता है कोई तो करो, नहीं आप होके कोई अच्छे बच्चे दोस्त है, उनके साथ डिस्कशन करो, तो एक्टिव रहेंगे। सिर्फ पढ़ते रहो, सुनते रहो, यू कैन नॉट। मोबाइल भी 1 घंटा जरूर देख लो, ऐसे नहीं टोटल मोबाइल देखना नहीं, कि 12 से 1 बजे खाना खाने से पहले 1 घंटा मोबाइल देखो, कुछ जो काम की चीज नहीं है वाइप करो, कोई मैसेज है देख लो। ऐसे शाम को भी 1 घंटा, जब उठे 3 से 4 1 घंटा फिर देख लो, और उसके बाद फिर पढ़ाई करो। उसके बाद शाम को 1 घंटा और वॉकिंग जाओ, आ करके फ्रेश हो करके फिर 1 घंटा आधा घंटा योग करो। रात को खाना खाने के बाद थोड़ा फिर से जो आपने लिखा उसका चिंतन करो, पढ़ो, लेकिन मोबाइल को हाथ नहीं लगाना। सवेरे 1 घंटा, दिन में 2 घंटा जरूर करो, रात को फिर नहीं। जो मुरली मोबाइल पर पढ़ने के लिए या प्रिंटेड या लिखत पुरानी मुरली हो। हाँ, और एक अगर आपके पास ये सुविधा है कि मोबाइल सोते सोते भी नींद नहीं आती है, तो सुनते मोबाइल में चालू करो, सुनते सुनते दूर रख करके सुनते सुनते सो जाना। अगर उससे नंबर 1 बेटर, अगर पुरानी मुरली हो पढ़ते पढ़ते सोना नंबर 1, ये नंबर 2। क्यों? पर क्यों कहता हूँ, आज अकेले नहीं हुआ, 2-3 है, दूसरों को डिस्टर्ब होता है। अगर अकेले हो तो यही करो कि पढ़ते पढ़ते सोना, क्योंकि आंखें भी भारी हो जाती है, मन बुद्धि पढ़ने में लगती है, तो जल्दी नींद आ जाती है। यू एंटर्ड इन पॉजिटिव एटीट्यूड, नींद में भी पॉजिटिव एटीट्यूड में जाओगे। कैसे? दिस इज द वे। सुनने से सुन भी रहे, सुनते सुनते और भी विचार आ सकता है। अब ये साधन है, तो ऐसा जिसके पास ये साध्य है तो ये करो, अकेले सोते हो, 2-3 सोते हो। और भी एक तरीका है, अगर माँ बाप सारे परिवार वाले ज्ञान में चलते हैं, उनके लिए भी एक सॉल्यूशन है कि माता जी हो या पिताजी या छोटी बहन, कोई भी, सब लोग सोने जा रहे हैं, सब सो गए, सोने जा रहे हो तो मुरली पढ़ के सुना, एक पढ़ के सुना, सब सुनते सुनते सो गए। ये पालना,
ये ज्ञान की पालना माँ, पिताजी, बहन, भाई कोई एक पढ़ के कर सकता है। अगर सभी जहां चलते हैं, नहीं है, खाना खाते समय भी सभी एक साथ बैठो, अकेले अकेले नहीं, एक एक टाइम तो शाम को या सवेरे। और अगर माताजी खाना खिलाती है तो मुरली अगर माताजी सुनती है, देखो आज बाबा हाथ से नाश्ता खिला रहे हो, आज देखो बाबा ने बहुत अच्छी बात सुनाई, ज्ञान की पॉइंट सुनाते सुनाते खाना खिलाओ, सवेरे, दिन में, शाम को। खाना खिलाना शरीर को इतना ही नहीं, आत्मा को भी, ये पालना का ज्ञान की। अगर ऐसा माहौल अगर परिवार है तो नंबर 1 उनके घर में शांति और स्वर्ग है। अकेले हो, बाकी कोई नहीं है, तो भी आप अकेले भी कर सकते हैं, लेकिन ये लाइफस्टाइल होना चाहिए। टोटल आपको क्या, मोबाइल देखो नहीं, टीवी नहीं देखो, इट इज नॉट पॉसिबल एट दिस प्रेजेंट कंडीशन। तो 1 घंटा सवेरे, 1 घंटा शाम, बाकी समय फिजिकल एक्टिविटी जरूर चाहिए। सारा दिन पढ़ते रहो, सुनते रहो, देखते रहो, संभव नहीं है। मनुष्य को एक्टिविटी चाहिए। घर के चारों तरफ गार्डन है तो उसको सफाई करो, पानी डालो, उसको भी ध्यान दो, सूखा पत्ता है निकालो, थोड़ी सी भी जमीन है, थोड़ा पानी डाल करके धनिया डालो, ताजा धनिया मिलेगा, हरी मिर्ची लगाओ, 2-4 झाड़, 2-3 बैंगन, कुछ एग्रीकल्चर, दिल्ली नेचर में के साथ गार्डन जुड़ो, ये भी जरूर चाहिए। अगर इस प्रकार आप चलते हो तो आप अपना दिनचर्या, तो कितना भी चिंता नहीं, तो आज हमें खाली है टीवी, मोबाइल, फोन से भी, अभी हमको भी फोन कोई करते हैं, हम दो अगर इधर उधर की बात करते हैं ना, मैं तो अभी बिजी हूँ, 2 मिनट के बाद बात करते, अपना दुख, अपना दर्द वर्णन करते हैं, सुनना पड़ता है कहीं, तो उनको भी सुनकर ज्ञान की पॉइंट सुनाते, देखो आज बाबा ने ऐसे कहा। नहीं तो हम घर में बैठे न चाहते दुनिया का सारा समाचार, न चाहते रहे, वो भारी करता है। तो हमें भी देखना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या देखना चाहिए। अगर इस प्रकार अपने ऊपर आप नियंत्रण नहीं रख सकते हो, तो फिर जैसा जो किचड़े का डब्बा समझते हैं, कुछ भी डाल दो, है ना, इट इज लेफ्ट टू यू। ऐसे जीवन स्टाइल बनाओ। ऐसे कोरोना है, कुछ भी नहीं है, ये जो है बाहर है, आप अपने घर में आपके लिए स्वर्ग है। जेल जैसे लगेगा, लेकिन ये जेल नहीं, महल है। बाबा एग्जाम्पल देता है, गर्भ महल और किसी को गर्भ जेल। जिसके पास ये इस प्रकार की सुविधा नहीं है, विचार नहीं है, उसके लिए जेल है। क्या करेगा, 8-9-10 बजे तक सोता रहेगा। हाँ, क्या करना है उठ करके, स्कूल में जाना नहीं, नौकरी में जाना नहीं, स्नान ही नहीं किया, 12 बजे 11 बजे स्नान कर रहे हैं, तो ऐसे आलस्य में चला जाता है। क्यों, देयर इज नो प्लान। ठीक है, दोनों आपके हाथ में है। बहुत ठीक अच्छा है, भाई। गुड। मन का टाइम टेबल आपने तो पूरे दिन का ही शेड्यूल सबको बताया। सिर्फ दिल्ली में थोड़ी जगह की कमी है, गार्डन वार्डन नहीं है, सीमेंट का जंगल है, लेकिन फिर भी मन से हम टाइम टेबल बनाते हैं तो बहुत अच्छे से अपने आप को सारी दिनचर्या को सेट कर सकते हैं। भाई घर में गार्डन है, गली बगीचे है, गैलरी पर 2-3 गमले रख सकते हैं, 2-3 गमलों को भी आप अच्छे पौधे लगाओ, पानी दे दो, सफाई करो, हाँ है ना, जी, हाँ, ये भी कुछ तो कर सकते हैं। घर में अगर कपड़े धोने हैं, मशीन में डाला, निकाल के सुखाओ, सब्जी माताजी को काट के दे दो, कुछ कर्मणा मदद करते रहो। माना 2-3 घंटा फिजिकल एक्टिविटी जरूरी है, ये अंडरलाइन। बहुत अच्छा रहा भाई साहब आज का क्वेश्चन आंसर सेशन। मुझे लगता है और भी कईयों के बहुत सारे सवाल होंगे, लेकिन अभी समय को देखते हुए योग का समय है तो हम सभी योग करेंगे। जरूर। और भाई साहब आज हमारे दिल्ली के वरिष्ठ भ्राता बाबा के नूरे रतन हमारे आदरणीय सुंदरलाल भाई जी ने शरीर छोड़ा है। नहीं, वो तो तो पहुंच गए मधुबन में, वो नाम ही है सुंदर और लाल, है ना, उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो वो बाबा के पास पहुंच गए, शरीर छोड़ा, शरीर को इधर छोड़ दिया, अभी उन्होंने बहुत सेवा लिया उससे, और वो बाबा के पास पहुंच गए। हाँ जी, गुड। आज उनके निमित्त भी हम योग खुशी खबरी है, एक खुशी की खबरी है, क्योंकि उन्होंने बहुत सेवा जितना शरीर से करना था किया। हाँ जी, हाँ जी। गुड।
ठीक है, तो अभी हम भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी भाई बहने बहुत बहुत संतुष्ट हुए आपके इन जवाबों से। बहुत ही गहन खूबसूरत जवाब आपने दिए और मुझे विश्वास है कि निश्चित रूप से इन बातों को प्रैक्टिकल में ला करके बाबा की आशाओं को पूर्ण कर बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे और बाप समान संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करके ही रहेंगे। तो सभी धन्यवाद भी दे रहे हैं। सभी बोल नहीं पा रहे लेकिन दिल के आवाज आपको सुनाई दे रही होगी अवश्य ही। तो आपके द्वारा सुनाई दे रही है, वो जो देते हैं वो आपके द्वारा आती है। जी जी, तो मैं पुनः आपका बहुत बहुत दिल की गहराइयों से लेकिन धन्यवाद। आपके ऑडियंस में जो ऑडियंस है उनमें से कोई एक बताओ, तो इस प्रकार प्रश्नोत्तर रखना अच्छा है कि सीधा लेक्चर सुनना अच्छा है? अच्छा, कोई भी बोल सकता है जो हाँ, वो अपने बहन जी सामने बैठी दिखाई दे रही है। बहन जी आप बताओ कि क्लास सुनाते जाओ कि आपके प्रश्न और जवाब करना, तो ये दोनों में से सही क्या है? गैलरी व्यू करके सबको म्यूट कर सकते नहीं, एक हैं। कोई बताओ, एक ही ओपिनियन कि कोई, आपकी इच्छा क्या है? हाँ जी बताइए, जो भी बता सकते। हाँ जी भाई जी, बहुत ही अच्छा आपका सेशन रहा और कई क्वेश्चंस ऐसे आए जो आई थिंक सभी के मन में होंगे, मतलब कभी ना कभी उठते होंगे। तो जिन्होंने भी पूछे उनके तो उनको धन्यवाद, क्योंकि उनके प्रश्नों द्वारा कईयों को उत्तर मिले होंगे। बहुत अच्छा रहा ये सेशन, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भाई ओम जी शांति। क्वेश्चन आंसर का सेशन ही बहुत अच्छा है। भाई जी हमारे क्वेश्चन के भी बहुत सारे जवाब मिले, आज हम बहुत सेटिस्फाइड हैं। दीदी एक दिन और का रख लो। हाँ दीदी जल्दी जल्दी रखा करो। ओम शांति भाई जी। हाँ, ये शांति तो मैम दीदी। सभी चाहते हैं क्लास भी दीदी, ये तो होनी चाहिए और क्वेश्चन आंसर भी होने चाहिए, दोनों होनी चाहिए, क्लास भी होना जरूरी है। ओम शांति सब दीदी। इंटरैक्टिव सेशन ही ज्यादा अच्छा लग रहा था हमको, इंटरैक्टिव सेक्शन क्वेश्चन आंसर सेशन ही बहुत अच्छा है। सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं भाई जी। ओम शांति दीदी। दीदी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो सभी बहन भाइयों से हमें क्लियर हो जाते हैं और क्वेश्चन आंसर सुनना तो बहुत ही अच्छी चीज है। अगर ये महीने में 15 दिन में एक बार हो जाए तो बहुत अच्छा है। ओम शांति दीदी। क्वेश्चन आंसर का सेशन जरूर रखना दीदी, आप जल्दी जल्दी रखवाना भाई जी से। भाई जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप जल्दी जल्दी हमारे क्वेश्चन के आंसर देने के लिए आते रहिए। आवाज नहीं आ रही है। आवाज म्यूट हो गई है। आवाज नहीं आ रही है। तो खाना देने वाले ने बहुत दिया लेकिन हमको पसंद ही नहीं आया। खाना कितना बढ़िया भी हो लेकिन हमारी पसंद का ना सुनने वालों की पसंद ही है, तब उमंग उत्साह रहता है, खुश रहता है। देखो आज सबका चेहरा कितना खुश है ना, कि उनको लगा मेरे प्रश्नों का जवाब मिला, मेरे प्रश्न का हल हो गया, तो मेरा आज सबके भाई जी मनपसंद का खाना मिला। हाँ गुड। चलो अभी बाबा को याद भी करेंगे ना। अभी 15 मिनट अच्छी तरह से सारे दिल्ली वालों को और सारे विश्व को भी सकाश देना है। सकाश माना श्रेष्ठ शक्तियों का दान देना है। तो 2 मिनट सुनाता हूँ, फिर ऐसे करना, ठीक है? शांत, पहले शांत, बाद में हल्का सा म्यूजिक अगर हो तो लगाओ, लास्ट में गीत बजाना 7 बजे। तो बैठकर 5 मिनट आत्मा का चिंतन करो, पॉजिटिव एटीट्यूड में आना चाहिए, तब तक वाइब्रेशन नहीं बनते हैं। तो आत्मचिंतन करो बैठ के, मैं कौन, एक विधि बताता हूँ। मैं ब्राह्मण आत्मा हूँ, मैं देव आत्मा हूँ,
मैं सर्वशक्तिवान शुभ बाबा का बच्चा हूँ। कोई भी जवाब, बुद्धि के अंदर बहुत कुछ आपके पास ज्ञान है। मेरा रूप कैसा है? मैं एक सफेद चमकता हुआ सितारा इस प्रकृति के बीच में बैठा हूँ। कहाँ से मैं आया? परम धाम से आया। हाँ, सूक्ष्मतन में जाओ, सूक्ष्मतन में बाप दादा है। संपूर्ण ब्रह्मा के तन में शुभ बाबा भी है। इनका यह ऑफिस है। सारे सृष्टि के बच्चों को बाबा यहाँ से मिलते हैं। सबको, सबका सुनता है, कोई जवाब देता है, सबके ऊपर नजर घुमाता है। बाबा ये ऑफिस है, कर्म क्षेत्र उनका सूक्ष्मतन में। इसलिए संपूर्ण सूक्ष्म शरीर के अंदर शिव बाबा परमधाम से आके यहाँ बैठते हैं। अगर आपके मन में कोई विचार, कोई समस्या, कोई दुख, तो बाबा को, बाबा ये समस्या है, ये दुख है, ये कुछ बीमारी है, कुछ भी है, तो यहाँ बात करो, बाबा को दे दो। जैसे कहीं जाते समय कस्टम ऑफिस में सारा लगेज देते हैं ना, तो ऐसे देके फिर परमधाम में, शिव बाबा परमधाम में, बाबा मैं आपके साथ रहने वाला, आपने मुझे नीचे भेजा, अब मुझे आपके पास आना है। हमारा घर कितना सुंदर, कितना शांत, कितनी शक्तिशाली। आप देखो कैसे पवित्रता के प्रकाश फैलाते हो, और मैं आपका बच्चा हूं, मैं भी आपके जैसे बनूंगा। ऐसे एक एक शक्तियों का चिंतन करो। फिर बाबा आप कहते हो मैं पतित को पावन करता हूँ, आप कहते हो मैं दुख, सबका सुख देने आया हूँ। बाबा ये देखो दिल्ली में इस कॉलोनी में कितने लोग बीमार है, दुखी है, तो क्या ये आपके बच्चे नहीं है? आपको उनका आवाज नहीं सुनाई देता है? बाबा इन बच्चों पर आप अपनी शक्ति डालो, आप अपना स्वरूप दिखाओ, देवो नहीं कुछ। आप कहेंगे उनका कर्म बंधन है, सिर्फ आप अपना प्रकाश दिखाओ। आपका प्रकाश देखकर ही वो संतुष्ट हो जाए। कोई देख रहा है, कुछ मिल रहा है। जैसे सवेरे सूर्य को देखते ही कितना प्रसन्न उजाला हो जाता है, अंधेरा चला जाता है, जो दुख दर्द अपने आप चला जाएगा। बाबा ये बच्चा है, देखो बहुत अच्छा रोज क्लास करता था, आज बीमार है, ऑक्सीजन पर है, उसको आप अपना स्वरूप दिखाओ, वो आपको देखकर अपना दर्द, अपना दुख भूल जाए। ऐसे एक एक व्यक्ति, एक एक परिवार, सबको आप जिसको आपने सुना, जानते हो, उनके ऊपर पहले कनेक्शन जोड़ो, बाद में सबको ऐसे संकल्प, बाबा को बोला, बाबा को, बाबा आप दे दो, ये आपके बच्चे हैं, क्योंकि वो है। बाबा कहता है मुझे यूज करो, मैं आया हूं, मैं अपने आप नहीं कर सकता हूं, क्यों? मैं कर्म बंधन में आएगा। बच्चे ने कहा, बाबा ने माना, बाप बच्चों के मदद के लिए आया है। तब बाबा ने कहा मैं ओबीडिएंट सर्वेंट हूँ, सेवा के लिए, संगम पर बच्चों की सेवा के लिए आया हूँ। तो ये सेवा ले लो आज, ठीक है? ऐसे शांत होके बैठो, पहले आराम से आंखें खोलकर। अगर बहन जी के पास म्यूजिक है तो साइलेंट लगा दो, नहीं तो जरूरत नहीं है। और लास्ट में 7 बजे गीत बजाना।